हाय बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 5 का गणित, अध्याय 2, जोड़ और घटाव। इस चैप्टर में बच्चों जोड़ और घटाव के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों हम इस चैप्टर को हल करते हैं। यहाँ पे दिया है बच्चों, आलोक के पास 650 रुपया है। इससे वह 250 रुपये का बैग, 35 रुपये की किताब तथा 7 रुपये का पेन खरीदता है। तो बताइए। ठीक, पहले प्रश्न में यह पूछा है उसके कितने रुपए खर्च हुए, यानी खर्च निकालना है बच्चों। ठीक, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, खर्च निकाल लेंगे। क्या क्या खर्च किया, यानी क्या क्या खरीदा। तो देखिए यहाँ पे बच्चों 250 रुपये का बैग खरीदा, यहाँ पे लिखेंगे 250 रुपया, 250 रुपया। ठीक, आगे 35 रुपये का किताब खरीदा, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, यानी इकाई दहाई। तो देखिए इकाई 0 है, दहाई 5 है और 2 सैकड़ा है। तो हम 35 लिखेंगे तो इकाई के स्थान पे 5 हो जाएगा बच्चों, और दहाई के स्थान पे 3 आ जाएगा। ठीक, आगे दिया है कि 7 रुपये का पेन खरीदा, यहाँ पे लिख लेंगे इकाई के स्थान पे 7, और बच्चों प्लस करके जोड़ देंगे, हमारा टोटल खर्च निकल जाएगा। तो देखिए, यानी 7 में 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 होता है बच्चों। यहाँ पे 0 है, 0 मतलब 0 होता है, कुछ नहीं होता है बच्चों। तो 12, 12 को 2 हो जाएगा, हासिल 1। ठीक, अब देखिए 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 8 में एक हासिल जोड़ देंगे बच्चों तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों 2 उतर जाएगा। यानी खर्च कितना किया बच्चों, 292 रुपया। यहाँ पे लिख देंगे टोटल 292 रुपया। ठीक, आगे दिया है दूसरे प्रश्न में, अगर दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया तो वह आलोक को कितना रुपया लौटाया। तो देखिए बच्चों 500 रुपये का नोट दिया आलोक ने, किसको, दुकानदार को, तो कितने रुपए लौटाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 500 रुपये में से हम क्या करेंगे, 292 रुपया घटा देंगे, यानी 292 रुपया को माइनस कर देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जब घटाएंगे बच्चों तो 0 में से 2 घटाएंगे, नहीं घटेगा। तो ये 5 है बच्चों, 5 में से एक हासिल लेके जाएंगे 0 के पास, इसके पास, तो यहाँ 10 हो जाएगा। फिर इस 10 में से बच्चों इस 0 के पास एक लेके जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। और यहाँ 5 में से एक हासिल निकाल दिए बच्चों तो यहाँ 4 बचेगा। ठीक, तो 10 में से 2 घटा देंगे बच्चों, 8 हो जाएगा। फिर 9 में से 9 घटाएंगे बच्चों, 0 हो जाएगा। और 4 में से 2 घटा देंगे बच्चों, 2 हो जाएगा। यानी 208 रुपया क्या किया बच्चों, दुकानदार ने लौटाया, किसको, आलोक को। तो यहाँ पे लिखेंगे 208 रुपया, 208 रुपया ने बच्चों आलोक को लौटा दिया दुकानदार ने। ठीक, आगे दिया है तीसरा प्रश्न, अंत में आलोक के पास कितने रुपए बचे। अंत में बच्चों, तो देखिए हम आलोक के पास टोटल रुपए बच्चों 650 रुपया था। ठीक, तो 650 रुपया में से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 650 रुपया। इसमें से बच्चों हम टोटल खर्च को घटा देंगे। टोटल खर्च कितना है बच्चों, तो 292 रुपया। यहाँ पर लिखेंगे 292 रुपया। अब इसको माइनस कर देंगे हम। ठीक, तब देखिए बच्चों यहाँ 0 है, 0 में से 2 नहीं घटेगा, तो हम 5 के से एक हासिल 0 के पास लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो 8 बचेगा यहाँ। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ बच गया 4, 4 में से 9 नहीं घटेगा, तो फिर 4 किए क्या करेंगे, 6 किए से एक हासिल ले जाएंगे, तो 4 के पास एक हासिल जाएगा तो 14 हो जाएगा। और 14 में से 9 घटाएंगे बच्चों तो 9 5 14 होता है, यानी 5 हो जाएगा। अब यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 घटा देंगे बच्चों, 3 हो जाएगा। यानी 358 रुपया अंत में बचा किसके पास, तो आलोक के पास। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 358 रुपया। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अपने अभ्यास का प्रश्न। यहाँ पे देखिए बच्चों नियम दिया है, संख्याओं को लिखते समय इकाई के नीचे इकाई, ठीक, दाईं ओर से लिखे, यानी बच्चों राइट हैंड की ओर से लिखना चाहिए, यानी सीधा हाथ की ओर से। ठीक, लिखना शुरू करते हैं।
दो या दो से अधिक संख्याओं का जोड़ करते समय हमेशा समान स्थान के अंकों को ही जोड़ा जाता है। इकाई में इकाई, दहाई में दहाई। ठीक। तथा जब अंकों का योग 10 या 10 से अधिक हो जाता है तो उसके अगले बड़े स्थान पर हासिल दे दिया जाता है। ठीक। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे, तो जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है, ये इकाई का स्थान जोड़ा है, ये दहाई का स्थान यहाँ जोड़ा है, यहाँ सैकड़े का स्थान जोड़ा है। ठीक। अब देखिए ये इकाई में जोड़ेंगे तो 8 और 7 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना होगा 15। 15 को 5 हो गया, हासिल 1। अब ये हासिल बच्चों जुड़ेगा इस दहाई वाले अंक में, तो ये दहाई यहाँ पे जोड़ा है। देखिए ये इकाई यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे दहाई जोड़ेंगे तो 9 6 15। अब 15 में एक हासिल जोड़ेंगे बच्चों 6 हो जाएगा। ठीक। 6 को 6 लिख दिया, एक हासिल बचा बच्चों तो 5 में जुड़ेगा, यानी यहाँ चलाया जाएगा सैकड़े में। सैकड़े में देखिए बच्चों 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, और 7 में एक हासिल जोड़ेंगे बच्चों तो 8 हो जाएगा। ठीक। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये जोड़ने का नियम होता है। ठीक। यहाँ पे दिया है कि यह प्रक्रिया बड़ी संख्याओं के साथ भी की जाती है। तो इस तरह से बच्चों हमारा जोड़ का सवाल लगाया जाता है। तो आइए बच्चों अपने अभ्यास के प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा अभ्यास के प्रश्न है, यानी अभ्यास 1 है बच्चों। यहाँ पे प्रश्न 1 में दिया है कि जोड़ कीजिए, यानी इसको जोड़ना है। ठीक। तो देखिए बच्चों इसको जोड़ते कैसे हैं। राइट हैंड से जोड़ेंगे, यानी सीधे हाथ की तरफ से। तो देखिए इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। ठीक। तो हम पहले इकाई की ओर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 8 में बच्चों 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 5 13, 13 को 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक। हासिल 1 बच गया, 1 चला जाएगा बच्चों 3 के पास, तो 3 और 1 4, और 4 में 2 जोड़ देंगे बच्चों 6 हो जाएगा। ठीक। अब हासिल खत्म हो गया। अब देखिए बच्चों 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 होता है, तो 13 को 13 लिख देंगे, ताकि आगे कोई संख्या नहीं है बच्चों, इसलिए हम पूरा टोटल संख्या यहाँ रख देते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब आगे देखिए बच्चों यहाँ पर भी दिया है जोड़, जोड़ का चिन्ह बच्चों ऐसा होता है। ठीक। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए राइट हैंड से हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे, यानी 5 में 3 जोड़ेंगे बच्चों 8 हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे बच्चों 6 हो जाएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे बच्चों 7 हो जाएगा, और 1 है बच्चों तो 1 उतर जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक। आगे तीसरा प्रश्न दिया है, ये भी जोड़ का प्रश्न है बच्चों। तो जोड़ेंगे तो देखिए 8 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 को 7 होगा बच्चों, एक हासिल 1 चला जाएगा 6 के पास, तो 6 और 2 8, 1 में हासिल 1 जोड़ देंगे बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पे देखिए 7 है, 7 में 2 जोड़ेंगे बच्चों तो 7 2 9 होता है। यहाँ पे देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे बच्चों 3 हो जाएगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक। तो ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न बच्चों दूसरा दिया है। ठीक। इसमें देखते हैं, तो देखिए बच्चों यहाँ दिया है कि खाली बॉक्स में उचित अंक लिखिए। ठीक। यानी उचित अंक, यानी देखिए बच्चों यहाँ पर भी दो प्रश्न है, और दोनों बच्चों जोड़ के प्रश्न है, यानी धन मतलब जोड़ना होता है बच्चों। ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो बॉक्स है बच्चों उसमें हमें ऐसी कौन सी संख्या रख के जोड़ना है कि हमारे जो नीचे आंसर दिया है ये आंसर दिया है बच्चों। ठीक। यानी बच्चों आंसर से मिलान हो जाए। ठीक। अब देखिए यहाँ 9 आया है, तो 8 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे बच्चों कि हमारा 9 आएगा, तो हम कहेंगे तो 8 में 1 यहाँ रख के जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा 9 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखिए 9 और 2 11, 11 को 1 हो जाएगा। ठीक। एक हासिल बच गया बच्चों, चला जाएगा 3 के पास, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 4 में ऐसी कौन सी संख्या यहाँ रख के जोड़े कि 1 हो जाए, तो देखिए 4 में 7 जोड़ देंगे बच्चों तो 7 4 11 होता है, 7 4 11, 11 को 1 हो जाएगा, एक हासिल बचेगा बच्चों तो वो चला जाएगा 3 के पास, तो 3 और 1 4, आ 4 में बच्चों 5 जोड़ देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। ठीक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा प्रश्न दिया है, अब देखिए 2 है,
इस बॉक्स में ऐसी कौन सी संख्या रख के जोड़े बच्चों के नीचे जीरो हो जाए। ठीक, तो देखिए 2 में बच्चों हम यहाँ पे 8 रख के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 को जीरो हासिल 1 हो जाएगा, यानी 7 के पास चला जाएगा। तो 7 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 8 हो जाएगा, और 8 में 5 जोड़ेंगे बच्चों 13 हो जाएगा। तो 13 को 3 यहाँ हो जाएगा, 1 हासिल बचेगा बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, यानी इस बॉक्स के ऊपर। अब देखिए बच्चों हमें 8 लाना है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे बच्चों 4 हो जाएगा, और 4 यहाँ बॉक्स में रख के जोड़ देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा इसके बराबर। ठीक, अब हासिल खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए 9 में 4 जोड़ देंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 9 4 13, तो यहाँ पे 13 उतर जाएगा। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है बच्चों, यह तीसरा प्रश्न दिया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे गांव में कुल पुरुष 12,340 एवं कुल महिला 12,230 थे। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष 15,430 और महिला 15,220 हो गई। बताइए पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई बच्चों दोनों में, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, पहले पुरुष का निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक, पुरुषों की संख्या में वृद्धि ये बच्चों हमें निकालना है। ठीक, यानी देखिए 2011 में जनसंख्या कितनी थी पुरुष की बच्चों, तो 15,430। यहाँ पे लिखेंगे 2011 में पुरुष की संख्या, यहाँ पे हो जाएगा बराबर 2011 में पुरुष कितने थे बच्चों, तो 15,430, 430। ठीक, और बच्चों 2001 में कितनी थी पुरुष की संख्या, 12,340। तो यहाँ लिखेंगे 2001 में, एक में पुरुष की संख्या, पुरुष कितने थे बच्चों, तो देखिए 12,340, 12,340। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, इस संख्या को यानी ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। अब देखिए बच्चों घटाएंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी, यानी 0 में से 0 घटाएंगे बच्चों 0 हो जाएगा, और 3 में से 4 नहीं घटेगा तो हम इस 4 की से एक हासिल 3 के पास लेके जाएंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 4 घटाएंगे बच्चों 9 बचेगा, यानी 9 4 13 होता है। ठीक, अब यहाँ 3 बच गया, 3 में से 3 घटाएंगे बच्चों 0 हो जाएगा। अब देखिए 5 है, 5 में से बच्चों 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और एक एक कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। ठीक, यानी क्या पूछा है, बताइए पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, यानी बच्चों ये वृद्धि निकल के आ गया। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे पुरुषों की संख्या में वृद्धि, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों पुरुषों की संख्या में वृद्धि बराबर कितना बच्चों, तो 3,000 लिखेंगे, 3,090। ये बच्चों हमारा पुरुष की जनसंख्या निकल गई। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम निकाल लेंगे महिला की जनसंख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे महिला की संख्या में वृद्धि, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों महिलाओं की संख्या में वृद्धि। अब देखिए यहाँ पर भी बच्चों सेम उसी प्रकार चलेंगे हम, यानी 2011 में महिला कितनी थी बच्चों, तो 15,220। यहाँ पे लिखेंगे 2011 में, 2011 में महिला बराबर कितनी थी बच्चों, तो 15,220। लिखेंगे 15,220। ठीक, और बच्चों 2001 में कितनी महिला थी,
तो देखिए कुल महिला 12,230 थे, यानी बच्चों 2001 में यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2001 में बराबर कितनी थी बच्चों? यहाँ पे देखिए दिया है 12,230 थे, लिखेंगे यहाँ 12,230। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली को घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक, अब इस संख्या को हम घटाएंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, अब देखिए जीरो में से जीरो घटाएंगे बच्चों, जीरो हो जाएगा। अब दो में से तीन नहीं घटेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या में से, इस आगे वाली संख्या दो है तो दो की से हासिल एक निकाल के लेके जाएंगे बच्चों दो के पास, तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से तीन घटाएंगे तो 9 3 12 होता है, यानी 12 में से तीन जब घटाएंगे बच्चों तो 9 बचेगा। ठीक, अब यहाँ बच गया एक, अब यहाँ एक हो गया बच्चों तो चार की से फिर हासिल लेके जाएंगे यहाँ, तो 11 हो जाएगा। 11 में से बच्चों दो को घटाएंगे तो कितना होगा, 9 2 11 होता है, फिर 9 बच जाएगा बच्चों। अब यहाँ बच गया चार, चार में से दो घटाएंगे बच्चों, दो बचेगा और एक एक कट जाएगा, यानी बच्चों 2,990 जनसंख्या में वृद्धि हुआ। किसमें, तो महिलाओं में। यहाँ पे लिखेंगे महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि, कितने की वृद्धि हुआ बच्चों, तो 2,990, इतना संख्या की वृद्धि हुआ बच्चों। तो महिलाओं की संख्या में बच्चों 2,990 की वृद्धि हुआ। ठीक, अब पुरुष की जनसंख्या में बच्चों 3,090 वृद्धि हुआ। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया है बच्चों यहाँ पे, भागलपुर के कपड़ा निर्माता ने अपने कारखाने पर माह जनवरी में 25,620 मीटर कपड़ा बनवाया। ठीक, फरवरी माह में 26,320 मीटर तथा मार्च में 46,270 मीटर कपड़ा बनवाया। बताइए इन 3 महीनों में उसने कुल कितने मीटर कपड़ा बनवाया। अब देखिए बच्चों 3 महीने में, यानी यहाँ जनवरी में बनवाया, यहाँ मार्च में और यहाँ फरवरी में, तो तीनों महीनों के बच्चों हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर करके जनवरी माह में, यहाँ लिख लेंगे जनवरी माह में, जनवरी माह में कितना मीटर बनवाया बच्चों, तो बराबर के हो जाएगा 25,620 मीटर, 20 मीटर। ठीक, अगला बनवाया बच्चों फरवरी माह में, यहाँ पे लिखेंगे फरवरी माह में, फरवरी माह में क्या किया बच्चों, कितना मीटर कपड़ा बनवाया, तो 26,320 मीटर। ठीक, अगला कपड़ा बनवाया बच्चों मार्च में, यहाँ लिखेंगे मार्च में, मार्च में कितना बनवाया बच्चों, तो 46,270 मीटर, 46,270 मीटर। अब बच्चों तीनों को जोड़ लेंगे हम, यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 0 0 0 0 हो जाएगा, दो और दो चार, और चार में बच्चों 7 जोड़ देंगे तो 11, 11 को एक हो जाएगा, एक हासिल ये आप चलाएगा। ठीक, अब देखिए 6 में एक जोड़ेंगे बच्चों 7 हो जाएगा, और 7 में 3 जोड़ेंगे 10, और 10 में 2 जोड़ देंगे 12, 12 को 2 हो जाएगा, एक हासिल यहाँ चला आएगा। ठीक, अब 5 में एक जोड़ देंगे बच्चों 6, 6 में 6 जोड़ देंगे 12, और 12 में 6 जोड़ेंगे बच्चों 18, 18 को 8 हो जाएगा, हासिल एक यहाँ चला आएगा हासिल। अब देखिए बच्चों 2 में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 3 में बच्चों 2 जोड़ देंगे 5, और 5 में बच्चों 4 जोड़ेंगे 9, यानी बच्चों आ गया कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 98,210 मीटर।
यानी उत्तर हो जाएगा बच्चों 3 महीनों में लिखेंगे 3 महीनों में कुल कुल 98,210 मीटर कपड़ा कपड़ा बनाया, ठीक, या बनवाया। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न दिया है बच्चों, यहाँ पे दिया है कि मोहन के खेत में 46,380 सूरजमुखी के फूल हैं। रिजवाना ने बताया कि उसके खेत में 56,332 सूरजमुखी के फूल हैं। तो बताइए इन दोनों के खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल हैं। अब देखिए बच्चों, दोनों खेत के सूरजमुखी के फूलों को जोड़ लेंगे हम, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे बराबर में मोहन के खेत में फूलों की संख्या, लिखेंगे मोहन के खेत में मोहन के खेत में मोहन के खेत में फूल या फूलों की संख्या, ठीक, बराबर कितना है बच्चों। तो 46,380, ठीक। आगे दिया है रिजवाना ने बताया कि उसके खेत में 56,332 सूरजमुखी के फूल है। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि रिजवाना के खेत में, यहाँ पे हो जाएगा रिजवाना के खेत में फूल कितना है बच्चों। तो 56,332, यहाँ पे लिखेंगे 56,332। और बच्चों इन दोनों को जोड़ देंगे हम, यहाँ प्लस का चिन्ह कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 0 में 2 जोड़ देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 8 में 3 जोड़ देंगे बच्चों, 8 3 11 होता है, 11 को 1 हो जाएगा, हासिल यहाँ चला जाएगा 3 के पास, और 3 और 3 6, 1 हासिल 7 हो जाएगा, ठीक। और बच्चों 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 को 2 हो जाएगा, हासिल 1, 4 के पास चला जाएगा, 4 में 1 हासिल जोड़ देंगे बच्चों 5, और 5 में 5 जोड़ेंगे बच्चों 10 हो जाएगा। यानी कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,02,712 फूल। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों जोड़ने पर तो दोनों के खेत में कुल फूलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दोनों के खेत में कुल फूलों की संख्या बराबर कितना है बच्चों। तो 1,02,712 फूल। तो बच्चों दोनों के खेत में सूरजमुखी का फूल है, कितना है, तो 1,02,712 है। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। बच्चों यह दिया है छठवां प्रश्न, कैलाश जी के आड़त में 49,399 किलोग्राम गेहूं आए हैं, ठीक। राकेश जी ने उन्हें 57,999 किलोग्राम गेहूं और दिए, ठीक। बताइए उनके पास कुल कितने किलोग्राम गेहूं हो गए। अब देखिए बच्चों, कैलाश जी के पास पहले से इतना गेहूं पड़ा है, ठीक। फिर क्या किए कि राकेश जी ने और इतना गेहूं दे दिया, तो वही पूछ रहा है कि अब कैलाश जी के पास कुल कितना गेहूं हो गया, ठीक। तो निकाल लेंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों कैलाश जी के आड़त में कुल गेहूं कितना है, तो 49,399, यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे लिखा कैलाश जी के आड़त में पहले से कुल गेहूं कितना है, तो 49,399 किलोग्राम, यहाँ पे लिख लेंगे।
49,399 किलोग्राम। किलोग्राम। ठीक। अब आगे लिखेंगे बच्चों कि राकेश जी ने उन्हें 57,399 किलोग्राम गेहूं और दिए। तो लिखेंगे कि राजेश द्वारा दिए गए अतिरिक्त गेहूं, यहाँ पे लिख लेंगे। तो बच्चों लिखा कि राकेश जी द्वारा दिए गए गेहूं, कितना राजेश जी गेहूं दिए बच्चों कैलाश जी को, तो 57,999। यहाँ पे लिख लेंगे 57,999, 999 किलोग्राम। ठीक। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों संख्याओं को यहाँ पे जोड़ लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक। तो देखिए बच्चों जब जोड़ेंगे तो 9 में 9 जोड़ेंगे, यानी आप प्लस का चिन्ह पहले लगा लेंगे बच्चों। ठीक। तो 9 में 9 जोड़ेंगे बच्चों तो 18 हो जाएगा, 18 को 8 हो जाएगा, एक हासिल बच्चों चला जाएगा इस 9 के पास। ठीक। तो 9 में एक हासिल जोड़ेंगे बच्चों 10 हो जाएगा, और 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। तो 19 को 9 हो जाएगा, एक हासिल बचा बच्चों फिर 3 के पास चला जाएगा, ये हासिल खत्म हो गया बच्चों। तो देखिए 3 में एक जोड़ेंगे बच्चों 4 हो जाएगा, और 4 में बच्चों 9 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक। तो 13 को 3 हो जाएगा, और एक हासिल बचेगा बच्चों तो इस 9 के पास आ जाएगा, यहाँ से एक हासिल खत्म हो जाएगा। ठीक। तो देखिए 9 में एक जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 10 में 7 जोड़ेंगे बच्चों 17, 17 को 7 हो जाएगा, फिर एक हासिल बच गया बच्चों, वो 4 के पास आएगा, ये खत्म यहाँ से। तो 4 में एक जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे बच्चों 10 हो जाएगा, यानी आ गया बच्चों 1,07,398 किलोग्राम गेहूं आ गया बच्चों। ठीक। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि कैलाश जी के पास अब कुल गेहूं कितना है बच्चों, तो 1,07,358 किलोग्राम। यहाँ पे हो जाएगा के पास कुल गेहूं, कुल गेहूं यानी बराबर के हो जाएगा 1,07,398, 398 किलोग्राम, किलोग्राम। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न में क्या कह रहा है उसे देखिए। 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है बच्चों। ठीक। तो देखिए बच्चों 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है उसे हम जानते हैं पहले। यहाँ पे लिखेंगे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे हो जाएगा 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर क्या होगा बच्चों, तो देखिए 99,99,000, यानी बच्चों होता है 99,99,999। ये होती है बच्चों हमारी सबसे बड़ी संख्या, यानी 7 अंकों की जिसमें 7 अंक रहेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 थे बच्चों 9 रहेगा। ठीक। इसको कहते हैं 7 अंकों की बड़ी संख्या। यहाँ पे बच्चों 7 लिखे देंगे। ठीक। आगे दिया है बच्चों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए
7 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है बच्चों 1 और 6 जीरो होता है। ठीक, तो यह 1 रख देंगे और 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये बच्चों हमारा 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। ठीक, अब कह रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसका योगफल जब ज्ञात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, धन का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे। ठीक, तो देखिए अब जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ जीरो में 9 जोड़ेंगे बच्चों तो 9 हो जाएगा। फिर 9 में जीरो जोड़ेंगे बच्चों 9 हो जाएगा। 9 में जीरो जोड़ेंगे बच्चों 9 हो जाएगा। 9 में जीरो जोड़ेंगे बच्चों 9 हो जाएगा। फिर 9 में जीरो जोड़ेंगे बच्चों 9 हो जाएगा। फिर 9 में जीरो जोड़ेंगे बच्चों 9 हो जाएगा। और फिर 9 में बच्चों 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा संख्या आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 1,09,99,999 आ गया बच्चों। ठीक, तो योगफल बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे योगफल पूछा है तो 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल योगफल बराबर क्या होगा बच्चों, तो 1,09,99,999, ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है बच्चों 8वां, नीचे दिए गए बॉक्स में ऐसी 4 अंकीय संख्या भरिए कि उनका योग 9,999 प्राप्त हो। यानी बच्चों योग कितना प्राप्त हो, 9,999। यानी देखिए सभी का बच्चों योग दे रखा है। ठीक, 9,999। अब यहाँ पे बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में वो संख्या रखना है, जैसे इसका योग करें तो हमारा संख्या प्राप्त हो जाए 9,999। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न समझाया है बच्चों कि 2,235, 3,418, 4,346, ये तीनों संख्या जोड़ने पर बच्चों हमें ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए, यानी 9,999। ठीक, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे दूसरा सवाल में 3,455 दिया है, हमें लाना कितना है बच्चों, तो 9,999 लाना है। ठीक, तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि 9,999 में से 3,455 घटा देंगे, 3,455 घटाएंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए 9 में से 5 घटाएंगे बच्चों 4 आ जाएगा। 9 में से 5 घटाएंगे 4 आ जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे बच्चों 5 आएगा। और 9 में से 3 घटा देंगे बच्चों तो 6 आ जाएगा, यानी 6,544 आ गया। ठीक, तो अब देखिए बच्चों इसको दो जगह बांट सकते हैं हम। ठीक, यानी एक जगह 6,000 कर देंगे और एक जगह बच्चों कर सकते हैं 544। ठीक, यानी दो संख्या हम यहाँ भर सकते हैं। जैसे देखिए एक संख्या में बच्चों हम 6,000 भर देंगे, यानी इस बॉक्स में बच्चों हम यहाँ पे 6,000 भर देंगे। ठीक, और दूसरे बॉक्स में कितना 544 भर देंगे, 544। अब बच्चों तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 9,999 आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम जोड़ेंगे, ये बच्चों कितने आए, तो 3,455 है। ठीक, अब बच्चों 6,000 यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर 544 जोड़ देंगे बच्चों, 544। अब देखिए जोड़ेंगे प्लस का चिन्ह हो जाएगा। और 5,4,9 होता है बच्चों, फिर 5,4,9 होता है, 5,4,9 और 6 और 3 बच्चों 9। देखिए 9,999 आ गया, यानी इसके बराबर। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हम इसको भर सकते हैं। अब बच्चों अगला सवाल तीसरा है, सेम उसी प्रकार भर लेंगे बच्चों। कोई एक संख्या यहाँ रखेंगे और इस संख्या में से इसको घटा देंगे, फिर उसको दो भागों में बांट देंगे। आइए बच्चों देखते हैं। अब देखिए बच्चों हमको 9,999 लाना है। अब यहाँ पे 3 बॉक्स को भरना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे बच्चों,
3,333। ठीक, फिर इसमें भी बच्चों हम लिख लेंगे 3,333। ठीक, और इसमें भी बच्चों क्या करेंगे, 3,333 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए तीनों को जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा 9,999 आ जाएगा। तीन, अब देखिए यहाँ पे सभी का इकाई स्थान जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 6 3 9, इसके बराबर हो जाएगा। यानी बच्चों तीनों बॉक्स को जोड़ेंगे तो हमारा ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब चौथे में देखिए बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 5,000 भरेंगे। ठीक, ये हमारा 5,000 हो गया। ठीक, इसमें बच्चों हम भर देंगे 4,000। अब देखिए 5 4 9 होता है, 9,000 हो गया, और 999 इसमें भर देंगे बच्चों, 999। अब देखिए बच्चों इसको जब जोड़ेंगे हम तो 5,000 प्लस 4,000 और प्लस 999। अब इसको जोड़ो, देखो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 हो जाएगा। अब 5 4 बच्चों कितना होता है, 9 होता है। ठीक, देखिए इसके बराबर आ गया, तो बच्चों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।